चाहे आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े, जब वो आपकी इंसल्ट करते हैं, आपको इग्नोर करने लगते हैं, तो गुस्सा करने के बजाय ना आपको ये 6 चीज़ें तो करनी ही होंगी। आपको ये 6 कड़वे घूंट पीने ही होंगे। फिर आप देखेंगे कि वही बच्चे आपकी इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाएँगे। आज की वीडियो के ये तमाम 6 पॉइंट्स हकीकत में आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन तमाम पॉइंट से बहुत कुछ सीखेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ख़ास तौर पर पॉइंट नंबर 4 और 5। देखें, एक वालिदैन होने के नाते एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से पूछें, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने बच्चे को प्यार से समझाया हो, लेकिन उसने सुनने के बजाय बदतमीज़ी की हो? या क्या कभी उसका लहजा आपके दिल को चुभ गया हो? वो जुमले, वो अंदाज़, वो रवैया, वो लापरवाही जो सिर्फ़ कानों तक नहीं रहती बल्कि दिल में उतर जाती है, और फिर आपके अंदर एक फ़ितरी रद्द-ए-अमल पैदा होता है, और वो है आपका गुस्सा। क्योंकि आखिरकार आप उस बच्चे के पेरेंट्स हैं, आपने कुर्बानियाँ दी हैं, आपने बेशुमार रातें जाग कर गुज़ारी हैं, आपने अपनी ख़्वाहिशात को पीछे रखा और आपने दिन-रात मेहनत की है अपने बच्चों के लिए। तो एक इज़्ज़त की तवक्को तो बनती है ना, लेकिन एक लम्हा रुकें, क्या गुस्सा वाक़ई मसाइल हल करता है या हर बार फ़ासले ही बढ़ाता है? अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं ना कि बच्चों के साथ सख्ती करना, उन्हें डाँटना, मारना, पीटना या बार-बार ये जताना कि हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, शायद इससे बच्चे सीधे हो जाएँगे और वो हमारी इज़्ज़त करने लगेंगे। लेकिन होता क्या है, वक़्त के साथ-साथ एक कड़वी हकीकत सामने आती है। बच्चे वक़्ती तौर पर तो हमारी सख्ती और डाँट से खामोश हो जाते हैं, लेकिन दिल से इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। और फिर यही वो सिचुएशन होती है जहाँ ज़्यादातर पेरेंट्स या तो टूट जाते हैं या फिर खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं। कुछ वालिदैन खुद को ही कोसते रहते हैं, कुछ चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कुछ खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही वाहिद रास्ता है? क्या वाकई इज्जत मांगी, दिखाई या गुस्से से ली जा सकती है? नहीं। हम सब वालिदैन यकीनन चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना सिर्फ फर्माबरदार हों, बल्कि दिल से हमारी इज्जत भी करें और हमारी बात भी सुनें। ये आसान रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, और आज के दौर में, इस डिजिटल दौर में, तो बच्चों की तरबियत एक चैलेंजिंग टास्क बन चुका है। तो इसमें आपको खुद को बदलना होगा, आपको अपनी आदत बदलनी होगी, और सच कहूँ तो आपको कुछ कड़वे घूंट भी पीने होंगे। और जो वालिदैन ऐसा करते हैं ना, उनके फिर ताल्लुकात हमेशा के लिए बदल जाते हैं, क्योंकि वालिदैन सब्र का दूसरा नाम है। इसलिए अच्छी परवरिश के लिए, बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए तमाम वालिदैन को ये चीज़ें हर हाल में सीखनी चाहिए। आप जानते हैं कि इन पेरेंटिंग टिप्स को समझने और सीखने के लिए ना आजकल बड़े-बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़े-बड़े सेशंस होते हैं, और यकीन करें इनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत पेरेंट्स जब इस सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं ना, जहां बच्चे उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वो उनको सीधे रास्ते पर लेकर आना चाहते हैं, तो वो फिर इन बड़े-बड़े सेशंस को ज्वाइन करते हैं, इन सेमिनार्स को अटेंड करते हैं, और फिर अपने बच्चों के लिए इतना-इतना पैसा लगाकर अपनी आदत को बदलने की कोशिश करते हैं। तो आपको हमारे चैनल पर तो मुफ्त में ये सारी टिप्स सुनने को मिलती हैं, तो इसलिए इन्हें ज़रूर अपनाएँ और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला कड़वा घूंट जो आपको एक माँ और एक बाप होने के नाते पीना होगा ना, वो ये है कि जब बच्चे आपके साथ बदतमीज़ी करें, आपकी बात काटें या आपकी बात को अहमियत ना दें, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, ऐसी सिचुएशन में वालिदैन इस मकाम पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो हर फैसला, हर चीज़ और हर रवैया फिर बच्चों की खुशी के मुताबिक करने लगते हैं। तो अनजाने में वो तो बच्चों को एक खतरनाक पैगाम दे रहे होते हैं। ये पैगाम ज़ुबान से नहीं बल्कि अपने अमल से होता है कि मेरी कदर तुम्हारी मंजूरी से जुड़ी हुई है। ये वो कड़वा घूंट है जिसे ज़्यादातर वालिदैन पहचान भी नहीं पाते। वो समझते हैं कि नरम होना, कुर्बानी देना और हमेशा मान लेना मोहब्बत की निशानी है। लेकिन वक़्त के साथ बच्चे इसे मोहब्बत नहीं समझते, फॉर ग्रांटेड समझते हैं, आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं और इसे अपना हक समझने लगते हैं। जब आप हर सूरत-ए-हाल में बच्चों को हाँ कहते हैं ना,
اپنی رائے دبا لیتے ہیں، اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اپنا وقت، عزت اور سکون قربان کرتے ہیں، تو بچے پھر لاشعوری طور پر یہ سیکھتے ہیں کہ اس رشتے میں طاقت کہاں ہے۔ یہاں والدین کو ایک سخت حقیقت کو قبول کرنا ہوگا کہ عزت مانگنے سے یا خوش کرنے سے نہیں ملتی۔ عزت اس شخص کو دی جاتی ہے جو خود کو قیمتی سمجھتا ہے۔ جب آپ بچوں کی منظوری کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو شروع میں یہ مرحلہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں بچوں کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے، کہیں بچے ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں والدین کو اپنی خودداری کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ کی عزت آپ کے کردار، آپ کے اصولوں اور آپ کی اقدار سے جڑی ہوئی ہے، نہ کہ بچوں کی پسند اور ناپسند سے۔ بچے یہ سب الفاظ سے نہیں بلکہ احساس سے سمجھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ انہیں خوش کرنے کی جلدی میں نہیں ہیں۔ اب آپ کی زندگی میں صرف ان کی گرد نہیں گھوم رہی، اب آپ کے فیصلے مضبوط ہیں۔ یہ جو تبدیلی ہے نا بچوں کے دل میں ایک نیا احساس جگاتی ہے، اور وہ ہے عزت کا احساس۔ یہ سچ ہے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جس میں والدین کو اپنی عادات، اپنے خوف اور اپنی جذباتی کمزوری کو نگلنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے آپ کی بات سنیں، آپ کی موجودگی کو سنجیدگی سے لیں اور دل سے آپ کی عزت کریں، تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ بچوں کی منظوری کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ کیونکہ جس دن آپ خود کو قیمتی سمجھنا شروع کر دیں گے نا، بچے بھی آپ کو مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ دوسرا کڑوا گھونٹ جو آپ کو پینا ہے وہ بھی بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، جب آپ کے چھوٹے یا بڑے بچے آپ کے ساتھ بہت جارحانہ ہو جاتے ہیں نا، ضد کرتے ہیں، آپ سے اپنی بات منواتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کے سامنے بہت بولتے ہیں، تو آپ کا فوری رد عمل بچوں پر غصہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری رد عمل ہے، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زیادہ تر والدین وہ غلطی کرتے ہیں جو بچوں کے دل سے عزت ختم کر دیتی ہے۔ چیخنا، چلانا، بچوں سے بحث کرنا، چیزیں پھینکنا، انہیں مارنا، بار بار وضاحتیں دینا یا بچوں کو ماضی کی قربانیاں گنوانا آپ کو وقتی طور پر تو سکون دیتا ہے، آپ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن یقین کریں یہ سب کرنے سے بچے کے دل میں عزت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ آپ اور بچے کے درمیان رشتہ ایک بوجھ بن جاتا ہے، ایک طاقت کی جنگ بن جاتا ہے جس میں کوئی حقیقی جیت نہیں ہوتی۔ بحث اور غصہ دراصل بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جذبات پر قابو پانا ضروری نہیں ہے، اور اگر آواز اونچی ہو تو بات منوائی جا سکتی ہے، چاہے والدین کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو۔ اگر وہ خود کو بچوں کے برابر لا کر ان سے لڑتے ہیں نا، تو وہ اپنی وہ جگہ کھو دیتے ہیں جو فطری طور پر عزت کا سبب بنتی ہے۔ یہ وہ کڑوا ذائقہ ہے جسے پینا والدین کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، یعنی اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، خاموش رہنا۔ جب دل جو ہے نا وہ چیخنے کو چاہے اور آپ صبر کریں، تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیں، عملی مثال بننے کا مطلب خاموشی نہیں بلکہ مضبوط کنٹرول ہے۔ اس کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو نیچا رکھیں، اپنے الفاظ کو تولیں اور جذباتی ہونے کے بجائے نا شعوری طور پر رد عمل دیں۔ بولنے سے پہلے سوچیں کہ جب بچہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ سے تیز لہجے میں بات کرے اور آپ اس سے پرسکون لہجے میں بات کریں، تو بچے کو ایک لمحے کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر محسوس کرتا ہے کہ آپ جذبات میں نہیں بہہ رہے بلکہ خود پر قابو رکھنا جانتے ہیں، اور یہی پھر آپ کا جو کنٹرول ہے نا عزت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ راستہ آسان بالکل بھی نہیں ہے، والدین کو اپنی بے بسی، غصہ اور درد کو دبانا پڑتا ہے۔ دیکھیں، آپ پیرنٹس ہیں، آپ کو صبر بھی کرنا ہوگا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ والدین صبر کا دوسرا نام ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ خاموشی ہماری کمزوری ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ خاموشی وقار اور طاقت کی سب سے مضبوط شکل ہے۔ جب بچے اپنے والدین کو گھر میں دیکھتے ہیں نا کہ آپ بغیر چیخے بات کرتے ہیں اور بغیر بحث کے اپنی جو حدود ہے نا اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے نا پھر آہستہ آہستہ بدل جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات سنیں، آپ کے فیصلوں کو سنجیدگی سے لیں اور دل سے آپ کی عزت کریں، تو آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا کہ ہر بدتمیزی کا جواب غصہ نہیں ہوتا۔ آپ کو وہ انسان بننا ہوگا جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں،
क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, और इज़्ज़त हमेशा अमली मिसाल से पैदा होती है, बहस से नहीं। अब मैं आपको बताऊँगा कि तीसरा कड़वा घूँट कौन-सा है जो आपको पीना है, और मेरे मुताबिक ये सबसे अहम भी है। देखिए, वालिदैन और बच्चों के ताल्लुक में सबसे नाज़ुक मगर सबसे कम समझी जाने वाली चीज़ है जज़्बाती इन्हिसार। अक्सर वालिदैन ना अनजाने में अपनी खुशी, अपनी तन्हाई, अपना सुकून, हत्ता कि अपनी ज़िंदगी का मकसद भी अपने बच्चों को बना लेते हैं। यानी वो हर कदम पर जज़्बाती तौर पर बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। माली तौर पर भी बहुत से पेरेंट्स ऐसा करते हैं और बहुत से जज़्बाती तौर पर भी होते हैं। तो माली और जज़्बाती तौर पर मुकम्मल तौर पर बच्चों पर डिपेंड होना बहुत गलत है। आप में से बहुत से वालिदैन, बल्कि हमारे माशरे में ज़्यादातर पेरेंट्स कैसे बच्चों पर जज़्बाती तौर पर डिपेंड करते हैं। वो अपनी कदर को हर फ़ोन कॉल, हर तवज्जो, हर मुलाकात से नापने लगते हैं। जब बच्चे करीब होते हैं तो दिल मुतमईन होता है, और जब बच्चे मसरूफ़ होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो दिल खाली-खाली सा लगता है। ये वो खामोश बोझ है जो वालिदैन अपने बच्चों के कंधों पर डाल देते हैं, और बच्चे फ़ौरन इस बोझ को महसूस करने लगते हैं। जब वालिदैन जज़्बाती तौर पर बच्चों पर मुनहसर हो जाते हैं ना, तो बच्चों को मोहब्बत के बजाय दबाव फ़ील होता है। वो अंदर से बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। इन्हें लगता है कि अगर वो वक़्त नहीं देंगे तो वालिदैन टूट जाएँगे या नाराज़ हो जाएँगे, और अगर बच्चे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएँ तो वालिदैन अकेले रह जाएँगे। ये जो एहसास है ना, इज़्ज़त पैदा नहीं करता, बल्कि उलझन, बेबसी और कभी-कभी सख्ती भी पैदा करता है। बच्चे फिर लाशऊरी तौर पर ऐसे वालिदैन से दूर होने लगते हैं, जो अपनी खुशी के लिए उन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। वो हर कदम पर उन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि बच्चे इस ज़िम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होते। तो यहाँ वालिदैन को एक कड़वा घूँट पीना होगा, ये कबूल करना कि बच्चे हमारी ज़िंदगी का मरकज़ हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का वाहिद सहारा नहीं है। जज़्बाती खुद कफ़ालत का मतलब ये नहीं कि मोहब्बत ख़त्म कर दी जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि खुशी, सुकून और इज़्ज़त का बोझ सिर्फ़ बच्चों पर ना डाला जाए। ये बोझ सिर्फ़ उनके कंधों पर ना रखा जाए। जब वालिदैन अपने जज़्बात को खुद सँभालना सीख लेते हैं ना, तो उनके अंदर एक मज़बूती पैदा होती है, जो बग़ैर अल्फ़ाज़ के भी महसूस की जा सकती है। जज़्बाती तौर पर खुद कफ़ील या खुद मुख्तार वालिदैन अपने बच्चों से माँगते नहीं, बल्कि देते हैं। वो तवज्जो की भीख नहीं माँगते, बल्कि अपनी मौजूदगी की कदर सिखाते हैं। जब बच्चे देखते हैं ना कि उनके पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं, अपने जज़्बात के खुद ज़िम्मेदार हैं और हर वक़्त उनसे तवज्जो नहीं चाहते, तो उनके दिल में एक नई इज़्ज़त पैदा होती है। वो फ़ील करते हैं कि ये शख़्स कमज़ोर नहीं, बल्कि मज़बूत है। ये रास्ता भी आसान तो नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल काम अपनी तन्हाई, अपने खौफ और कमी को खुद सँभालना है। लेकिन अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त करें, तो आपको ये कड़वा घूँट पीना होगा। आपकी खुशी की ज़िम्मेदारी बच्चों पर नहीं, बल्कि आपके अपने ऊपर होनी चाहिए। जब आप जज़्बाती तौर पर मजबूत हो जाएँगे, तो बच्चे आपको एक मुख्तलिफ नज़र से देखना शुरू कर देंगे, इज़्ज़त की नज़र से। चौथा कड़वा घूँट क्या है जो आपको पीना है? बहुत से पेरेंट्स इस गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं कि हर बात पर खामोश रहना सब्र और बर्दाश्त की निशानी है। वो सोचते हैं कि अगर वो टकराव से बचें, तो बच्चे और माँ-बाप के दरमियान ताल्लुक मज़बूत रहेगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जब वालिदैन बार-बार बदतमीज़ी, सख्ती या नज़रअंदाज किए जाने को बर्दाश्त करते हैं ना, तो बच्चे फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये सीख लेते हैं कि ये रवैया वालिदैन के लिए काबिल कबूल है। जिस चीज़ को रोका ना जाए, वो मामूल बन जाती है, और यही मामूल बाद में फिर इज़्ज़त को ख़त्म कर देता है। वाज़िह हदूद मुकर्रर करना वालिदैन के लिए एक कड़वा घूँट है, क्योंकि इसके लिए अच्छा बनने की ख़्वाहिश कुर्बान करनी पड़ती है। इसमें ये ख़तरा भी होता है कि बच्चे नाराज़ हो जाएँगे, या हमें अपना दुश्मन समझने लगेंगे, या हमारे दरमियान फ़ासले बढ़ जाएँगे। लेकिन बाउंड्रीज़ का मकसद रिश्ता तोड़ना नहीं, बल्कि रिश्ते को इज़्ज़त के साथ बरकरार रखना है। जब वालिदैन बच्चों को वाज़िह कर देते हैं कि क्या काबिल कबूल है और क्या नहीं, तो वो इन्हें एक अहम सबक सिखाते हैं कि हर रिश्ता असूलों पर कायम होता है। हदूद का मतलब चीखना, धमकाना या सज़ा देना नहीं है,
जब आपके बच्चे बार बार आपकी बेइज्जती करें और आप इस पर खामोश रहें, तो आप बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि आपके जज्बात और इज्जत की कोई कीमत नहीं है। पांचवा कड़वा घूंट क्या है? बहुत से वालिदैन इस यकीन के साथ जिंदगी गुजारते हैं कि जितना ज्यादा वो अपने बच्चों को देंगे, उतनी ही ज्यादा इज्जत और मोहब्बत उन्हें मिलेगी। वालिदैन अपने वक़्त, पैसे, सहूलतें, जज़्बाती सहारा और हत्ता कि खुद को भी बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, चाहे बच्चे शुक्रगुज़ार हों या ना हों। शुरू में ये सब कुर्बानी लगता है, लेकिन वक़्त के साथ ये मुसलसल देना एक खतरनाक आदत बन जाता है। बच्चे फिर अपने वालिदैन को मोहब्बत नहीं समझते, बल्कि इसे अपना हक समझने लगते हैं, और जहाँ हर चीज़ हक बन जाए, वहाँ इज़्ज़त आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। जब वालिदैन बगैर कदर के बच्चों को देते रहते हैं ना, तो वो उन्हें एक गलत सबक सिखा रहे होते हैं कि सहूलत हमेशा दस्तयाब है, चाहे रवैया कैसा भी हो। बच्चे ये नहीं सीखते कि वक़्त और मेहनत कीमती चीज़ें हैं, बल्कि वो ये सीखते हैं कि वालिदैन देते ही रहेंगे और हम लेते ही रहेंगे। यही वो मकाम है जहाँ वालिदैन को एक कड़वा घूंट पीना होगा। ये मानना कि हर कुर्बानी मोहब्बत नहीं होती और हर मदद नेकी नहीं होती। बच्चों को बगैर कदर के देना बंद करना संगदिल होना नहीं है, बल्कि शऊर देना है। तो जब आपके बच्चे आपके साथ बदतमीजी करें, आपसे सख्त और तलख लहजे में बात करें, आपको इग्नोर करें या नाशुक्री दिखाएं, तो कुछ वक़्त के लिए इन्हें सहूलतें देना बंद कर दें या कम से कम उन्हें कम कर दें। इसी तरह बच्चों को एहसास होता है कि इनके रवैये का भी कोई नतीजा हो सकता है। जब आप इस तरह से थोड़ा पीछे हटते हैं ना, तो बच्चे फिर हैरान रह जाते हैं कि ये पीछे हटना सज़ा नहीं है, बल्कि एक खामोश सबक है। बच्चे फिर आहिस्ता-आहिस्ता समझना शुरू कर देते हैं कि सहूलत खुद ब खुद नहीं आती, बल्कि रवैये से जुड़ी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी कुर्बानियों की कदर करें, आपकी इज़्ज़त करें, तो आपको ये कड़वा घूंट पीना होगा कि हर वक़्त बर्दाश्त करना मोहब्बत नहीं है, बल्कि कभी-कभी खुद को पीछे रखना इज़्ज़त की बुनियाद होता है। जब बच्चे सीख लेते हैं ना कि इज़्ज़त के बगैर कोई सहूलत नहीं, तो वो खुद ब खुद अपना रवैया बदल लेते हैं, और यही तब्दीली आगे चलकर फिर इज़्ज़त में बदल जाती है। छठा कड़वा घूंट, ज़्यादातर वालिदैन नेक नीयती के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को दे देते हैं। इनकी रूटीन, इनकी दिलचस्पियाँ, दोस्त, हत्ता कि खुशी के लम्हात भी बच्चों के शेड्यूल के मुताबिक हो जाते हैं। वक़्त के साथ ये लाइफ़स्टाइल एक खामोश पैगाम देना शुरू कर देता है कि वालिदैन की अपनी कोई दुनिया नहीं है। यही वो मकाम है जहाँ फिर इज़्ज़त आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान उसी शख्स की कदर करता है जिसकी अपनी कोई पहचान हो, उसकी अपनी शनाख्त हो और उसकी अपनी सिमत हो। ये एक इंसानी साइकोलॉजी है कि इंसान उसी की कदर करता है जिसकी ज़िंदगी में कोई मकसद हो, कोई टारगेट हो, कोई मंजिल हो। जब वालिदैन की ज़िंदगी हर वक़्त सिर्फ़ बच्चों के गिर्द घूमती है ना, तो बच्चे फिर लाशऊरी तौर पर खुद को ही मरकज़ समझने लगते हैं। वो ये महसूस ही नहीं करते कि वालिदैन भी एक मुकम्मल इंसान है, जिनके अपने ख्वाब हैं, अपनी दिलचस्पियाँ हैं और ख्वाहिशात हैं। इस सूरत में ना फिर वालिदैन की बातें नसीहत लगने लगती हैं, इनकी मौजूदगी आम हो जाती है और रिश्ता यकतरफ़ा फ़ील होने लगता है। ये वो कड़वा घूंट है जो वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कुर्बानी इज़्ज़त को बढ़ाती नहीं, बल्कि कभी-कभी कम कर देती है। तो अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना बच्चों से दूर होना नहीं है, बल्कि अपनी शनाख्त को दोबारा ज़िंदा करना है। जब वालिदैन अपनी दिलचस्पियाँ अपनाते हैं, अपना वक़्त सिर्फ़ टीवी या मोबाइल पर ज़ाया नहीं करते, कोई ना कोई काम करते रहते हैं, कुछ न कुछ कमाते भी रहते हैं, समाजी या फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं या किसी मकसद के तहत ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो फिर उनमें एक नई कशिश पैदा होती है। क्योंकि बच्चे जब देखते हैं ना कि इनके वालिदैन मसरूफ़ हैं, मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी से, कुछ ना कुछ कर रहे हैं और खुद में मुकम्मल हैं, तो ये तब्दीली बच्चों के रवैये में भी बहुत तब्दीली ले आती है। जब वालिदैन हर वक़्त मसरूफ़ भी नहीं होते और हर वक़्त फ़ारिग भी नहीं होते, तो इनकी मौजूदगी कीमती बन जाती है। फिर बच्चे अपने वालिदैन को सिर्फ़ माँगने वाला नहीं या नसीहत करने वाला नहीं समझते, बल्कि इन्हें एक मज़बूत, ज़िंदा और बावक़ार शख्सियत के तौर पर देखने लगते हैं, और यही नुक्ता एक लाज़वाल इज़्ज़त को जन्म देता है।
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی باتوں کی قدر کریں، آپ کی موجودگی کو اہم سمجھیں، تو آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا۔ اپنی زندگی کا راستہ صرف بچوں تک محدود نہ کریں، صرف بچوں کے گرد نہ گھومیں، بلکہ اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھیں، کیونکہ جب آپ خود ایک بامقصد، متوازن اور مطمئن زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو بچے آپ کو ایک مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، عزت، وقار اور احترام کی نظر سے۔ تو یہ تمام پوائنٹس واقعی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، انہیں ضرور اپنائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نے کچھ بھی نیا سیکھا ہے، تو اسے شیئر کریں اور لائک ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔